बाबू आपको हम कल सार्क देश बताए थे। हाँ, सार्क में कुल कितने देश? सार्क में कितने देश? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। देखिए, आप लोगों के पास एटलस रहना चाहिए। कितने लोगों के पास एटलस नहीं है? देखिए, आप लोग एटलस कल हर हाल में ले लीजिएगा। समझ में आए? कौन सा एटलस लीजिएगा? लाओ दिखाओ, एक एटलस दिखाओ। बैठो बाबू जल्दी। यही वाला एटलस लेना है, स्टूडेंट एटलस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा एटलस आप लोग को नहीं लेना है, वरना हम इसी के पेज नंबर के हिसाब से बोलेंगे और आप लोग को फिर पेज ढूंढने में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप लोग ये वाला एटलस लीजिएगा। ये सस्ता भी मिलता है आप लोग को। 2 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपये का 100। तुमको 120 में दिया है। बता दिए होगे कि CBSE के हो, देख के तुमको लगा होगा। ऐसे दूर जाके लोगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा ही ना। इंग्लिश मीडियम भी है। जितने लोगों को इंग्लिश मीडियम वाला है, सब जो अंग्रेज सब वो सब ले सकता है। क्या चीज इंग्लिश मीडियम वाला? हाँ, आधा कर। देखो, ये पढ़ा नहीं है, करा कि हरा कलर का है इंग्लिश मीडियम वाला। तो आप लोग को ये वाला एटलस ले लेना है और हम इसी के हिसाब से पेज नंबर पे बोलेंगे कि कहाँ कौन सा देश है, और इसी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जैसे इसमें पेज नंबर 37 है, ये जो नक्शा है इसके पेज नंबर कितने पे है? 37। तो जिसके जिसके पास एटलस है वो खोलिए पेज नंबर 37, फटाफट खोलिए पेज नंबर 37 जिसके पास नक्शा है। जिनके पास एटलस है वो पेज नंबर 37 खोलेंगे। जिनके पास एटलस नहीं है वो टुकुर टुकुर अगल बगल देखिएगा। टुकरात, तुम बहुत दिन बाद आया। कहाँ था? कहाँ था तुम? 2 नंबर में हॉल में। तुम 1 में बैठा कर पीला टोपी खरीदा है इधर। तुमको शुक्र आता है सब। ये अगवा वाला तुम्हारा भाई है? हाँ? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, टोटल 8 कंट्री आते हैं। कितना में? सार्क। इसमें देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो मालदीव सबसे नीचे है, एशिया के सबसे छोटा देश है। यह छोटे छोटे द्वीपों से बना है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई महज 1.5 मीटर है। यानी अगर प्रदूषण ज्यादा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुई, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का बर्फ पिघलेगा और समुद्र का तल उठेगा और मालदीव पूरी तरह से डूब जाएगा। मालदीव में ये जो एरोप्लेन से ज्यादा सी प्लेन उड़ते हैं सब। मतलब वहाँ रनवे पे मेन एक माले एयरपोर्ट है, वहीं पे आप रनवे पे उतरेंगे। बाकी सब जगह पानी में उतारेगा। जो जहाज होता है ना, वो कहाँ उतार जाता है? पानी पे। सी प्लेन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बोट का यूज किया जाता है। छोटे छोटे द्वीप है सब, तो छोटे छोटे कई सारे क्या है सब द्वीप है सब। कहाँ पर? मालदीव में। मालदीव किस लिए प्रसिद्ध है? टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट मालदीव की अर्थव्यवस्था किस चीज पे डिपेंड करती है? टूरिस्ट यानी पर्यटकों पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर बताइए, अगर वहां प्रदूषण हो जाता है तो पर्यटक न, समुद्र का तल क्या हो जाएगा? ऊपर उठेगा, और समुद्र तल ऊपर उठने से मालदीव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। यहाँ पर माले एयरपोर्ट जो है वो एकदम समुद्र तल से सट के है। माले एयरपोर्ट कैसा है? समुद्र तल से सट के है माले एयरपोर्ट। माले एयरपोर्ट कहाँ है? समुद्र, मालदीव में। मालदीव की राजधानी क्या है? ये देखिए, ये एयरपोर्ट है। अब ये एयरपोर्ट अगर पूरी के तरह समुद्र के सटा हुआ है, और जहाँ इधर उधर हुआ तो चल जाएगा जहाज। कहाँ पे? पानी में चला जाएगा। उड़ने के बजाय डूब जाएंगे। ये आपका कौन सा एयरपोर्ट? माले एयरपोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही जहाज उतारने के लिए ये यहाँ पे उतरिए। बहुत छोटा है। छोटा कौन सी जगह? ये नहीं है उतरिया। वैज्ञानिक है हो,
तो तू कर ली जाएगा वहां पे, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ के बाद टैक्सी कहाँ चलेगा, दिख रहा है टेम्पू टाइप का लगा है पानी वाली जहाज, सब चिल्लाएगा सब गांधी मैदान गांधी मैदान आ जाए गांधी मैदान। वहां अपने तुरंत पैंट ऊपर कीजिए, हाँ रोक 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 गांधी मैदान चढ़ जाते हैं यहाँ पे, समझ में गया कि नहीं गया, हम रोक रोक रोक। तो यहाँ पे ना पर्यटक बहुत ज्यादा है, छोटा देश में है, इसकी राजधानी क्या है, माले। इसके संसद को क्या कहा जाता है, मालदीव की संसद, ये सब आपको याद रहने हैं, मजलिस वगैरह ये सब। राजधानी इसकी क्या है, माले। आगे बढ़ जाए, ये एक द्वीपीय देश है, समुद्र में द्वीप में है, एकदम चारों ओर से क्या आइलैंड है। अब यहाँ आते हैं श्रीलंका, कौन सा देश है ये, श्रीलंका। अभी तो पूरी तरह से चौपट हो गया, कौन देश, चौपट कंट्री श्रीलंका, पूरी तरह से क्या हो चुका है, श्रीलंका पूरी तरह से चौपट हो चुका है, श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका भी क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोग समझते हैं लोग एक एक करके, आप लोग मैप ले लेना है याद से, कल सबके पास क्या होना चाहिए, और नहीं रहा तब, अगर मैप नहीं रहा तब क्या होगा, देखो बाबू यह है श्रीलंका, ये भी पहले किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। 1948 में ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये श्रीलंका भारत से क्या हुआ है, सटा हुआ है। आप तो इसको आराम से इस नक्शा में देख ही सकते हैं, भारत से क्या है, सटा हुआ है। तो श्रीलंका भारत से क्या है, सटा हुआ है। ये है आपका पंबन द्वीप, धनुषकोडी या राम सेतु, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, इसका नाम है पंबन द्वीप। इसी को हम लोग धनुष सेतु, धनुषकोडी या फिर राम सेतु, अंग्रेजी में आदम ब्रिज, सब इसी का नाम, आदम ब्रिज, धनुषकोडी, राम सेतु, सब इसी का नाम है। भारत से ये क्या हुआ है, सटा हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर इसके पास जब यहाँ से जाएंगे ना तो ये रामेश्वरम आता है। रामेश्वरम तक आपको क्या मिलेगी, जमीन मिलेगी। भारत का यह एरिया, जैसे देखिए यहाँ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जमीन मिलेगी। कहाँ तक जमीन मिलेगी, रामेश्वरम। और रामेश्वरम के बाद क्या चालू हो जाएगा, द्वीप, और द्वीप के बाद इधर क्या मिलेगा, श्रीलंका। तो मुख्य जमीन कहाँ तक मिलेगी, रामेश्वरम तक। तो ये जमीन क्या है, रामेश्वरम। मंदिरों का गलियारा किसे कहते हैं, रामेश्वरम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, इसके आगे छोटे छोटे द्वीप है सब, इनको हम पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर राम जी ने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था। समझ में आ गया कि नहीं गया। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आदम ब्रिज। क्या कहेंगे, आदम ब्रिज। किसी को दिक्कत। अब इसके बाद क्या चालू होगा, श्रीलंका। जाने के टाइम पे सबसे पहले श्रीलंका का जो आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड का नाम है मन्नार द्वीप। क्या है, मन्नार। तो श्रीलंका में इधर से सबसे फेमस मन्नार, और इधर से रामेश्वरम। तो मन्नार और रामेश्वरम के बीच में राम सेतु। क्या है, राम। वो अभी भी उथला जगह है, उसको हेल जाइएगा, आप डूबिएगा नहीं, इतने पानी है। समझ में आ गया कि राम सेतु में अभी भी उसके अवशेष कहाँ है, नीचे बचे हुए हैं। राम सेतु के अवशेष वहां पर, तो वहां पे क्या हुआ है, नीचे। इस बीच से जहाज नहीं जा पाती है, ये देखेंगे तो इसके बीच से पानी वाली जहाज नहीं जा पाती है, क्योंकि गहराई ज्यादा नहीं है वहां पर। गहराई ज्यादा ना होने की वजह से जहाजें नहीं जा पाती है। आगे बढ़ जाए तो ये द्वीप का नाम कौन सा है, मन्नार, जिस वजह से इसके नीचे की खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। और ऊपर एक अंग्रेज था, खोजने आया था, उसका नाम था एडमिन पार्क, तो इसके नाम पर पाक की खाड़ी। तो बताइए, श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नीचे में मन्नार की, ऊपर में पाक की, नीचे में, ऊपर में पाक की खाड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु का नाम है पॉइंट पेड्रो। ये आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट पेड्रो कहाँ है, श्रीलंका में। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका। आप लोग इसको लिखिए नहीं, आपको मटेरियल लेना होगा और मैप लेना होगा। मैप में आपको देखेंगे, मटेरियल में लिखा होगा, उसी में क्वेश्चन भी होगा, उसी में प्रैक्टिस भी करना होगा, सारा चीज। ये नहीं कि इसी में लिखना चालू कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट पेड्रो कहाँ है, आपको ऑप्शन डी लगाना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में श्रीलंका नहीं रहता। तो पॉइंट पेड्रो कहाँ है, ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
पॉइंट पेड्रो के नीचे यहाँ पर एक जगह है जाफना। क्या है? जाफना। ऊपर में दो प्रमुख जगह आपको याद रखना है, पॉइंट पेड्रो और जाफना। पॉइंट पेड्रो और, कोई दिक्कत नहीं ना, पॉइंट पेड्रो और श्रीलंका का सबसे निचला शहर का नाम है हम्बनटोटा। श्रीलंका का सबसे निचला शहर, और यही श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना। हम्बनटोटा श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना, और ये कारण आज से नहीं चल रहा है, 1975 से इसकी कहानी चलते आ रही है श्रीलंका की। ये लोल है ससुरा तो नहीं, यहाँ पे श्रीलंका इज कंप्लीट लोल। श्रीलंका ने जो गलती किया था ना, वो हमारा विद्यार्थी नहीं करेगा। ऐसा ऐसा गलती किया वहां पर। देखिए, शीत युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1914 में एक युद्ध चालू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1918 में समाप्त हो गया। फिर एक 1939 में युद्ध हुआ, जो 1945 में से। तो ये प्रथम वर्ल्ड वॉर था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं। तृतीय विश्व युद्ध अब कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक ये हुआ नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध होगा तो बहुत भयानक हो जाएगा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इसी समय एक और युद्ध चालू हो गया, शीत युद्ध। 1945 से 1991 तक, ये 46 साल तक युद्ध चला था। जैसे ही खत्म हुआ था, यह युद्ध वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व मतलब हम ज्यादा ताकतवर कि तुम ज्यादा। इधर से इस एरिया में रूस चाहता था ये शक्तिशाली बन जाए, इधर चाहता था अमेरिका। ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी को क्या कहते थे? शीत युद्ध। ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। शीत युद्ध की दोबारा शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध को देखिए ना, रूस अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। रूस मार रहा है यूक्रेन को, यह है यूक्रेन। रूस मार रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को। शीत युद्ध में जो पिसाया वो मरेगा। इस चोट्टा को समझ में नहीं आ रहा है यूक्रेन को कि बड़का भारी होशियार बनते हैं। रूस ने बस इतना कहा था कि तुम अमेरिका के गुट वाली फौज यानी नाटो में मत जाओ ना, हम जइबो जो परमाणु बम मार देना चाहिए। पुतिन तो बहुत शरीफ इंसान है, पुतिन बहुत शरीफ है। हम फरवरी में ही बात को बोले थे, फरवरी के महीने में वीडियो भी बनाए थे, जेलेंस्की को समझाए थे बबुआ शांत हो जाओ, लेकिन ना थोड़ी। अब क्या करें, किसी को शौक लगा तो हम क्या कर सकते हैं? कोई मरना ही है तो मरो, अब क्या कह सकता है। तो शीत युद्ध समझ में आ रहा है? शीत युद्ध में क्या अमेरिका और रूस डायरेक्ट लड़े थे? इनडायरेक्टली पीस दिए थे। जो जो देश इसमें पिसाया उनको मरना फिक्स था। उसी में पिसाया श्रीलंका। देखिए कैसे ये चोट्टा 1975 के बारे में बता रहे। श्रीलंका ये रहा, समुद्र के किनारे है। आपको हल्का दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि नहीं? पीछे वाले लोग को दिख रहा है? पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? पीछे क्लियर दिखता है? एक सेकंड रुक जाओ, पीछे चेक कर लेते हैं। पीछे टीवी वाले पे न तो नहीं दिखेगा, तो फिर आधा तो मोतियाबीन वाला ही रहता है सब। दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है तुम लोग को। चलो ठीक, तुमको हाँ नहीं, यहाँ से तो आप लोग को तो डायरेक्ट दिख ही रहा होगा। तुम लोग को दिख रहा है? इसको कह लिए जूम उम करके श्रीलंका हटा दिए। ये कौन जगह? श्रीलंका। देखिए रूस के साथ एक समस्या क्या है, रूस का ऊपरी भाग बर्फ से जम जाता है, और दूर की लड़ाई में कभी भी थल सेना काम नहीं आती है, और ना ही आपकी एयरफोर्स काम आती है। एयरफोर्स कौन सी दूर से काम आएगा? सुनिए ना, एयरफोर्स कौन सी? फ्रांस से राफेल जो बना था ना, फ्रांस का जो बना हुआ राफेल डायरेक्ट इंडिया नहीं आ पाया। दुबई रुक के पेट्रोल भरा था, हाँफ गया था एकदम। 1 घंटा दुबई में आराम किया। अरे बाप रे, उड़ लो फ्रांस से अभी तक हाँफ गिलो, रुक तो हम ही यहाँ, फिर यहाँ से रुका तो अब आया यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो दूर की लड़ाई में एयरफोर्स काम नहीं, एयरफोर्स स्ट्राइकर ग्रुप होती है कि जब भी आपको लड़ाई करना है ना तो मारेगा, तबातोड़ दुश्मन को पगला देगा, कुंचू के लोग मारेगा, राफेल बाल धो धा के चल जाएगा। समझ में गिरेगा। दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना काम आती है। बड़का जहाज रहता है टाइटेनिक, ऐसा 2000 लोग रहते हैं, 5 गो चला रहा है तो बाकी आराम कर रहा है सब, फिर उठल तो दूसर का चला रहा है। बड़का में गोदाम बनाया है खाना पीना रखने के लिए, 6-6 महीना का खाना रख के एक बार निकल जाता है सब वहाँ पे। तो वही सब लड़ाई में काम आते हैं सब। दूर की लड़ाई में हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों बने? हमारे यहाँ के जितना राजा था सब थल सेना घोड़ा पे रह के लड़ रहा था। तो मारो, वो जहाज लेके आया सब, और घोड़ा को पानी में उतारेंगे तो भागेगा। कल ये ना नहाए थे भाग जाएगा वहां से, बिदक जाएगा उसमें से। तो देखिए नौसेना, दूर की लड़ाई में कौन काम आएगा? नौसेना। अब अमेरिका के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रूस के साथ समस्या थी कि उसका ऊपरी भाग जम जाना। तो रूस ना ठंड के दिन में इस डायरेक्शन से आता था, इतना दूर से। और शीत युद्ध में अब तब हुआ था लड़ाई का, जैसे लगता था अब मार हो जाएगा कि कब हो जाएगा, ऐसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। रूस 1991 में 15 देशों में टूटा है। हम लोग कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से हम लोग टूटे, वैसे रूस कितने भाग में टूटा? 15 देश में टूटा है। तो यही अमेरिका टूटा है। ये जो है ना, ये इस पे कभी आप बिलीव नहीं कर सकते। आज कैसे मोदी जी को ले जाके कहा था हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। मोदी जी को ले जाके ट्रम्प किया था ना, मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था सब। 2014 से पहले मोदी जी पे प्रतिबंध था कि वो अमेरिका में नहीं घुस सकते, वीजा नहीं दे रहा था, बाद में पिज्जा खिला रहा था। बड़ी तेज पलटता है सभी सब। सफेद रंग पे वैसे भी कोनो रंग चढ़ जाता है, समझ में नहीं? अंग्रेज जो होता है सब ना डिजिटल गिरगिट है सब, तुरंत पलट जाता है सभी सब। तो ये यूएस से अमेरिका सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम काम करते हैं, रूस को इधर ही ब्लॉक मरवा देते हैं, रूस को इधर ब्लॉक। तो उसने श्रीलंका को कहा कि हम अपने नीचे वाला जो बंदरगाह है ना हम्बनटोटा, उसका कुछ भाड़ा ले लो, बगल में क्या 3-4 बीघा हमको भाड़ा पे दे दो, हम वहाँ रडार स्टेशन, ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। तो ये सोचा कि अच्छा बात है, पैसा लेके बना देते हैं। श्रीलंका को समझ में नहीं आया कि तुम दुश्मनी किससे ले रहा है, रूस से। बगल अमेरिका कह रहा है ये सब। दिमाग लगाओ लोग, ऐसे थोड़ा शांत रहोगे तो दिमाग काम करेगा। हाँ, रूस अमेरिका को देगा ये, तो अमेरिका से तो दोस्ती हो जाएगी, और दुश्मनी किससे होगी? क्योंकि रूस की जहाज ठंड के दिन में कहाँ से जाएगी? यहीं से। और यहाँ रडार से पता कर लेगा 10 गो निकला है, इधर से 20 गो यहाँ रेडी रखेगा, आओ यहाँ मार देते। जब ये खबर रूस को लगी, रूस आग बबूला हो गया, कहा कि रे श्रीलंका खा जी तो तोरा 2 मिनट में हम काहे कूद रहा है इतना। लेकिन उसने कहा कि भारत से कहा कि कुछ मदद कीजिए, हमारा क्या कीजिए, कुछ मदद कीजिए। इसी बीच श्रीलंका ने एक गलती कर दिया। श्रीलंका यहाँ रह रहे, ये तो भारत ही है, सटा हुआ है। श्रीलंका के इस एरिया में ज्यादातर तमिल लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? तो श्रीलंका इन तमिल लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। ऑब्वियस बात है कि भारत इसका विरोध करेगा। और इसी बीच जब तमिलों की मारधार हुआ तो यहाँ एक बहुत बड़ा तमिल नेता उभरा, जिसका नाम था प्रभाकरन। क्या नाम था? प्रभाकर। उसने एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने कहा कि हमारे तमिलों को कोई नहीं भगा सकता है, हमारा यहाँ अधिकार है। अब वो लोग वहीं के थे, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? तमिल थे। जैसे और यही साथ रहने की वजह से भाषा क्या हो गई थी? तमिल। तो यहाँ के लोग कहते थे भागो यहाँ से, हत्या कर दिया था सब। तो प्रभाकर उठा और क्या बना लिया? LTTE, लिट्टे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और दोनों में मार हो गया। भारत सरकार शांत हो गई। रूस इशारा कहा कि चुप 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 चुप, कुछ नहीं कहना है, एकदम क्या रहना है, चुप। क्योंकि श्रीलंका अगर खाली हुआ तो वह अपना रडार स्टेशन किसको दे देगा? अमेरिका को। इसलिए श्रीलंका को शांत रहने नहीं देना है। ये बात कौन बोला था? रूस। किसको बोला? भारत को। भारत अपना आंख बंद कर लिया। अजुराओ तुम यहाँ पर, क्योंकि हमको चाहिए था रूस जैसे अच्छे दोस्त का साथ चाहिए था यहाँ पर। अब रूस का ठीक है, भारत 1 नंबर काम कर रहे हो तुम, 1 नंबर। रूस खुश हो गया। और यहाँ पर क्यों उसका दबदबा हो गया? LTT का। LTT इतने खतरनाक हो गए सब कि इन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया और अपना एयरफोर्स लेके घूमते थे। सब है कोई मारने वाला, आओ अम्मी के कैदा है। बताओ
ऐसा उग्रवादी संगठन जिसके पास खुद का एयरफोर्स था, नेवी खरीद लिया सब, और रूस वगैरह दे भी दिया सब, पीछे जहाज बनता है ले जाओ, मिसाइल खरीद लिया, पैरेलल सेना बना के रख दिया एलटीटी वाले ने। और श्रीलंका में कितने लाख लोगों की जान गई, भयानक मारकाट हुआ एकदम। अब भारत, श्रीलंका सरकार भारत से कह रही है कि हमको सब पता है, आप जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं। तो भारत सरकार ने भी इशारा में कहा कि ऊपर रूस जो है ना, रूस, उसको काहे सर दर्द दे रहे हो, तुम यहाँ रडार दोगे अमेरिका को, रूस को यहाँ आने जाने में दिक्कत होगा, तो उसको जब दिक्कत होगा तो तुमको भी दिक्कत होगा, ये दिक्कत के कारण तो तुम ही हो, तो तुम कुछ करो ताकि ये यहाँ से जाए। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, काफ़ी ज़्यादा मैटर हुआ, एक लंबा मैटर हुआ था। बाद में भारत सरकार ने उनको कॉम्प्रोमाइज भी कराया, यहाँ से अमेरिका क्या हो गया, चला गया, और अमेरिका घुसिया गया किसके ऊपर, भारत के ऊपर। कहा कि भारत तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो भारत ने भी कहा कि हल्का दुश्मनी तो हम लेते भी नहीं हैं। तो हल्का दुश्मनी लेके करेंगे क्या आदमी हम, तो दुश्मनी कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तब ना समझ में आएगा। यहाँ पे हल्का दुश्मनी बात करता है यहाँ पर। तो यहाँ से कौन चला गया, अमेरिका। बाद में श्रीलंका किससे मदद मांगा, भारत से, कि देखिए आप ही कहे थे अमेरिका को भगा दीजिए, हम भगा दिए अमेरिका को। अब ये जो हमारे गले ये आफत पड़ा हुआ है, सब एयरफोर्स लेके घूम रहा है, सब एलटीटी वाला, ये जहां तहां बम गिरा रहा है, इसको मारिए आप यहाँ पर। तब भारत ने एलटीटी को कहा कि तुम लोग सरेंडर करो, हटो यहाँ से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सरेंडर करो। ये क्या सरेंडर, क्या सरेंडर, अभी तो कर रहे थे, ठीक कर रहा है, सरेंडर कैसे करे। कहा कि अरे यार तुम लोग अंतर्राष्ट्रीय नीति में समझता नहीं, यहाँ कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, सरेंडर करो। कहा ना करेंगे सरेंडर, एयरफोर्स है हमारे पास, नेवी है हमारे पास। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी भेज दिया, कहा चल गई वहां पे कौन, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया यहाँ पे। कहा कि तुमको समझ में नहीं आता है, राजनीति में कुछ भी चीज पॉसिबल है, कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं हो। इंडियन आर्मी को भेजे थे राजीव गांधी, और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया, किसे, एलटीटी को। लेकिन कोई चीज इतना आराम से तो शांत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो बचे रहेंगे। एलटीटी वाले भड़क गए सब, और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया सब, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, एलटीटी वालों ने उड़ा दिया था। नलिनी नाम था उसका, बम लगाई थी पीठ में, पैर छूने गई, बटन नीचे